मुख्यमंत्री शिवराज की लाडली लक्ष्मी योजना दूर दराज के गांव तक भी पहुंची है और बहनों के चेहरे पर इस योजना की खुशी है। जहां साधना न्यूज के संवाददाता ने एक खास सर्वे किया है। वहीं बदनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता नेता राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के विकास कार्यों से खुश है। आज हम बदनावर विधानसभा के ग्राम भावलापाड़ा और पिपलीपाड़ा की तरफ है और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना की जो फायदा बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्या नाम आपका? ग्यारसी भाई जी, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है? 4 महीना या मिलता है। 4 महीने से आपको फायदा मिल रहा है। तो आपको पता है ये फायदा कौन सी पार्टी पहुँचा रही है? आपका मालूम कौन सी पार्टी? अच्छा, आपको नहीं पता है ना। तो ये हमारे जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज का फायदा हमें पहुंचा रहे हैं। आपको क्या नाम आपका? सागू। हाँ, सागू भाई जी, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है? मिल रहा है। कितने महीने हो गए? 4 महीने। 4 महीने हो चुके हैं। आपके यहाँ के सरपंच कौन है? बावला का। कौन है? प्रदीप जी। तो ये है यहाँ की भावला की महिलाएं जो ये कह रही कि पिछले 4 महीनों से हमको लगातार लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है और हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये जानकारी इसलिए जरूरी, कई बार ऐसा होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ तक सारी सही से खबर नहीं जा पाती है और कई बार दिक्कत आती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप भाई साहब कहाँ के हैं? पिपलीपाड़ा। क्या नाम आपका? थोड़ा सा आगे। क्या नाम आपका? पप्पू। तो पप्पू भाई, आप लोगों को पता है इधर महिलाओं को जो लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है? मिल रहा है ना। मिल रहा है। तो आपके घर पे कोई है ना? क्या नाम उनका? लेडीज उनका नाम? हाँ, नाम पता है आपको? है ना। क्या शादी हो गई क्या? हाँ, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। तो आपकी पत्नी को इसका फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्या नाम उनका? शांति भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की, ये फायदेमंद है आपके लिए? फायदेमंद है ना। तो इस बार आपकी क्या इच्छा है जो वोटिंग करने की? ये बीजेपी की। राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। कैसे क्या वो? बढ़िया है। और क्या बढ़िया है। चलो, ये क्या नाम आपका एक बार और बताएं? पप्पू भाई कह रहे हैं कि हमारे घर पे भी लाडली लक्ष्मी योजना का हमें पूरा फायदा मिल रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव को इनका समर्थन प्राप्त है। और ये हम लोगों का जो अभियान है साधना न्यूज चैनल का लगातार, ताकि हम आगे तक पहुंचा सके कि वास्तव में कोई भी पार्टी प्रत्याशी यदि चुनती है तो वो प्रत्याशी सही है कि नहीं है, जनता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है या नहीं है। तो जहां जहां हम जा रहे हैं वहां पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो निश्चित तौर पे यहाँ की जो प्रत्याशी है वो भावनाओं से जुड़े हुए लोगों के। हमारे साथ में भावला की कुछ महिलाएं हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में आज ये जो गांव है, मतलब बदनावर विधानसभा का एक अंतिम पड़ाव का गांव है और यहाँ तक शिवराज सरकार की योजनाएं पहुंची या नहीं पहुंची, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? बहन बेटी है यहाँ के। अच्छा, आपके यहाँ बहन बेटी। आपको जो भी है यहाँ पर, आपका क्या नाम है? सुमित्रा भाई जी, आपके अकाउंट में लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कब से आ रहा है? 6 महीने। 6 महीने से आ रहे लगातार और आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आपको इसका फायदे, मतलब जो आपके पास पैसा आ रहा है उसका क्या उपयोग कर रहे हैं आप? मतलब खर्चे में पढ़ाई वढ़ाई को लेके बच्चों की या कुछ इस तरह से क्या खर्चा है उसका? घर को खर्चा ला और कहीं घर के खर्चे में, मतलब आपको ये जो घर का खर्चा है उसमें कुछ फायदा हुआ इस पैसे का? हाँ, हो ही रहे हैं ना। आपका क्या नाम है? मेरा हेमा जी। तो हेमा जी, लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा आपको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल जाएगा। घर का सामान ला रहा और कहीं। घर के सामान ला रहे हो। अभी तक कितने महीने से पैसे आ रहे हैं? 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने का। आपको पता है ये किस पार्टी के द्वारा आपको फायदा दिया जा रहा है? ये शिवराज मामा जी किस पार्टी के हैं? कमल का फूल में। और इधर राजवर्धन जी अभी प्रत्याशी है, तो उनको लेकर कैसा माहौल है, क्या लग रहा है आपको? इस बार आपका वोट किधर जाएगा? कमल के फूल में ही वोट जाएंगे। तो ये सब महिलाएं यहाँ पे खड़े हैं, चूंकि गांव की महिलाएं हैं, शर्माते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि भाई हमें लाडली लक्ष्मी योजना का पूरा फायदा मिल रहा है और हमारा जो समर्थन है वो शिवराज मामा को है, क्योंकि हमारे घर का खर्च जो है वो उसमें उन्होंने एक बड़ा फायदा हमें पहुंचाया है। अभी हम लोग यहाँ पर लाडली बहना जो है उनके पति परमेश्वर है हमारे साथ में, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी जो कि विधायक रह चुके हैं यहाँ से, अभी विधायक है, उद्योग मंत्री है यहाँ से, तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दोनों चीजें हम जानेंगे। सर, क्या नाम आपका? कृष्णा भैया, आपके घर पे लाडली लक्ष्मी बहना योजना का पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितने महीने हो गए?
2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गए लगातार पैसा मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये पैसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और क्या? तो इस पैसे का उपयोग आप अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं या कुछ और? अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप वसूनिया। दिलीप वसूनिया जी। तो दिलीप वसूनिया जी, इस बार जो लाडली लक्ष्मी बहना का पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में? आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं? अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये पैसा डाला जा रहा है तो ये पैसे से तो लाडली बहना के जो पति लोग हैं वो दारू ही पी जाएंगे, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके अच्छे के लिए पैसा यूज हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है इस बार जो राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव भाजपा के प्रत्याशी है, कांग्रेस के शेखावत जी है, तो ऐसी कंडीशन में किसका लग रहा है आपको? कौन जीतेगा? राजवर्धन जी। और आपका सपोर्ट किधर जाएगा? दत्तीगांव जी की तरफ। आपका क्या नाम भाई साहब? मुन्ना लाल वसूनिया जी। आपके यहाँ पे शादी हो गई आपकी? हो गई। तो लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। तो उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है? सच बोलना। अच्छा काम करे और क्या? अच्छे काम के लिए हो रहा है। तो इस बार कौन जीत रहा है? राजवर्धन जी जीतेंगे यहाँ से। और सरकार शिवराज जी की बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की। दादा क्या नाम आपका? रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी, मेरे पिताजी का नाम भी रामचंद्र जी है। तो ऐसे वो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो राजवर्धन जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अच्छा कर रही है नहीं कर रही है? एक नंबर। कई लोग कहते हैं कि भाई आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं सोचती, ऐसा मानते हैं क्या आप? नहीं, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। क्या आपका क्या नाम है? बेरू। अरे दादा, भेरू दादा, तो आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार या कांग्रेस जीतेगी? दत्तीगांव जीतेगा। दत्तीगांव जी जीत जाएंगे। आपका क्या नाम है? जाम सिंह मावी। जाम सिंह जी, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का मिल रहा फायदा? बिल्कुल बराबर बिल्कुल मिल रहा है। तो जाम सिंह जी, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार बीजेपी राजवर्धन सिंह जी जीतेंगे। आपका क्या नाम है? नरसिंह जी। क्या बात है, इधर भेरू जी, इधर रामचंद्र जी, इधर नरसिंह। भगवान विष्णु के अवतार है सभी, है ना? भगवान विष्णु के जो अवतार है ना, तो उस अवतार के हिसाब से सब नरसिंह जी, भेरू जी और यही मिल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। मतलब राजवर्धन जी जीतेंगे, शेखावत जी। कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? जीतेगा, पर हमारे शमशान घाट बनाना। शमशान घाट आपका बनाना है। तो आपकी ये शिकायत अभी आपके प्रत्याशियों को बताया आपने? नहीं बताया? बताया। तो दादा की समस्या है कि यहाँ शमशान घाट अच्छा बनना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पे आपकी बात ये पहुंचाऊंगा कि भाई इस क्षेत्र में शमशान घाट अच्छा बने। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है? अच्छा कर रही है। तो ये सभी यहाँ भावला गांव के निवासी है जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है। इनका कहना है कि राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव अच्छे से काम करवा रहे हैं। एक इन्होंने छोटी सी समस्या बताई है कि हमारे क्षेत्र में शमशान घाट का निर्माण होना चाहिए, वो निश्चित तौर पर होगा आगे। और ऐसी कई चीजें ऐसी हो जाती है कई बार की कुछ चीजें नहीं हो पाती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीजें लेआउट हो चुकी है, हो रहा है काम है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है। और जैसा इन्होंने मुझे बताया कि सर इस पैसे का फायदा हम बच्चों की एजुकेशन के लिए और अच्छे कामों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी साधना न्यूज़ की जो टीम है वो भी यहाँ से गुजर रही थी, तो हमने देखा कुछ महिलाएं खेतों में काम कर रही है। मटर की जो फसल है उसमें ये काम कर रहे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिला या नहीं मिला है। क्या नाम आपका? पपीता। तो पपीता जी, आपको लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा मिला या नहीं मिला? जो हर महीने पैसे आते हैं वो? हाँ, आ रहा पैसा तुम्हारे। कितने पैसे आ रहे हैं आपको? 1000 रुपया। तो ये आपको पता है कौन पैसे भेज रहा है, किसके द्वारा आ रहे हैं? शिवराज मामा जी। तो इस बार आपने क्या सोचा है? जो अभी इस बार प्रत्याशी है राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव है, तो राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव को जिताना है या किसी और को जिताना है? क्या है आपकी? दत्तीगांव दरबार वालों के जिताना है। दत्तीगांव दरबार को ही जिताना है। एक और है हमारे पास में। क्या नाम आपका दीदी? कला भाई। तो कला भाई, इस बार आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के? मिल ही रहा। तो इस बार आप उस पैसे का क्या करोगे? दिवाली आ रही है, बताएं। छोरा-छोरी का कपड़ा लाना। छोरी कपड़े। और आपकी साड़ी लानी है साड़ी भी। तो इस बार आप क्या मोड़ है, किसको जिताना है? इधर राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव हैं, एक शेखावत जी है। तो शेखावत जी कांग्रेस के हैं, दत्तीगांव जी जो है भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज जी की पार्टी के। तो किसको जिताना है? हाँ, दत्तीगांव जी को। तो दत्तीगांव जी को जिताएंगे। आपको दीदी, आपका क्या नाम है? एक और दीदी इधर काम कर रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना में जिनका है। क्या नाम आपका? अंबुड़ी भाई। तो अंबुड़ी दीदी, क्या लग रहा है आपको अभी जो पैसे आ रहे हैं उसका खर्चा कैसे कर रहे हैं? आ रहा है या नहीं आ रहा आपके खाते में? आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000 रुपया। 1000 रुपया महीना आ रहा है। इस बार उस पैसे का क्या
कपड़ा लाएंगे। कपड़े लाएंगे। तो इस बार वोट किसको देना है फिर 17 तारीख को? राजवर्धन। राजवर्धन जी को देना है, कमल के फूल में। तो ये बाई हमारी जो दीदियां हैं आज यहाँ खेत में काम भी कर रही है। 1000 रुपए के लगभग जो शिवराज सिंह सरकार इन्हें दे रही है लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में, वो भी इनके पास आ रहा है। और एक और बात पूछनी थी दीदी के, इस बार जो पैसे आ रहे हैं उसकी खुशी है या नहीं है? ये नहीं खुशी है खुशी। आपके अकाउंट में इससे पहले इतने पैसे कभी आए? नहीं आया। नहीं आए। दीदी कह रही है कि इससे पहले इतने अकाउंट में हमारे पैसे नहीं आए। तो निश्चित तौर पे जो शिवराज सिंह सरकार कर रही है, जो राजवर्धन जी यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ के जो विधायक है, उद्योग मंत्री है, तो वो महिलाओं को एक खुशी दे रहे हैं, इन गरीब महिलाओं को। ये खुशी एक ऐसी खुशी है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारे त्योहार आर्थिक स्थिति के कारण नहीं मन पाते हैं, लेकिन ये जो गांव जहां हम खड़े, जिस खेत में खड़े, ये बदनावर विधानसभा का बड़ा लास्ट आखिरी छोर का गांव है और यहां तक भी शिवराज सिंह सरकार ने ये योजनाएं भेजी है। तो निश्चित तौर पर दीदियों के चेहरों पर खुशी है और ये उसके बदले कह रहे कि हम इस बार दत्तीगांव जी को और कमल के फूल को ही जिताएंगे। नमस्कार। आज हम बदनावर विधान